अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं कोरल ड्रा X5 का पार्ट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप कोरल ड्रा में सिर्फ रेक्टेंगल टूल की मदद से इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से कोरल ड्रा X5 को खोल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि कोरल ड्रा X3, X5, X6, X7, X8 वगैरह में काम करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। आप किसी भी एक वर्ज़न को सीख लीजिए तो इससे आप किसी भी ऊपर के वर्ज़न में बआसानी काम कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, हम यहाँ से A4 का साइज़ ले लेते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार ज़ाहिर हो रहा है, ये उसी वक्त में एक्टिव होगा जब आपका यहाँ पर यानी कि स्क्रीन में किसी भी चीज़ पर क्लिक ना हो। अब इसके बाद आप यहाँ पर जाइए रेक्टेंगल टूल के ऊपर। दोस्तों, हमने इससे पहले आपको बताया था, जैसे ही आप इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो इससे आपके प्रिंटेबल एरिया के ऊपर बिल्कुल इसी के बराबर एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि जैसे हमने प्रिंटेबल एरिया को यहाँ से A4 लिया था, तो ये वाला बॉक्स भी ये भी बिल्कुल A4 के साइज़ का इसी के ऊपर बनकर तैयार हो गया है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक बार फिर रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो इससे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बॉक्स बिल्कुल उसी के ऊपर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद दोस्तों, मैं पिक टूल लेकर यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट करके और कलर पैलेट में एक बार किसी भी कलर को ले लेता हूँ। चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के ऊपर एक बार क्लिक करके इस कलर को इसके अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर फिल कर लेता हूँ। अब इसके बाद नाज़रीन, मैंने पहले बताया था कि कोरल ड्रा में कॉपी करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक माउस का भी तरीका है, यानी कि माउस से भी कॉपी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको माउस से कॉपी करने की मश्क बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि आप माउस के ज़रिए कॉपी करना सीख जाएं। चलिए दोस्तों, आप अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आइए, इस जगह जहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, और जब आपके कर्सर की हैज चेंज हो जाए यानी कि तब्दील हो जाए, आप उसको पकड़कर इस तरह से यहाँ तक लेकर आइए इस जगह। और दोस्तों, माउस से कॉपी करने के लिए आप जो है अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए रखें और इसके बाद माउस से राइट क्लिक करें, बशर्ते कि आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा रखा हो। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ, तो इससे देखिए दोस्तों, हमारा ये वाला बॉक्स भी अपनी जगह कायम है और ये वाला बॉक्स भी एक नया बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैं दोस्तों कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ, चूँकि मैंने इनको आपको इधर करके दिखला दिया है। कंट्रोल Z इस तरह से मैंने 2 मरतबा किया है, तो इससे दोस्तों ये अपनी जगह वापस आ गई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए, मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉक्स कोई इधर हो, यानी कि कहीं पर भी हो इस जगह, और उसको आप बिल्कुल प्रिंटेबल एरिया के बिल्कुल बीचों बीच लाना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से दबाइए P। जैसे कि मैं कीबोर्ड से दबा देता हूँ P, तो इससे दोस्तों आपका ये बॉक्स बिल्कुल प्रिंटेबल एरिया के बीच में आ जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो एक अलग बात हुई। जब आप यहाँ पर इस बॉक्स को बना लेंगे, इस वाले को, अब आप इस बॉक्स में व्हाइट कलर फिल कर दीजिए यहाँ पर आकर, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब आप इसी बॉक्स को माउस से पकड़कर यहाँ से इसकी एक बार और कॉपी कर लीजिए, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए राइट क्लिक कर दीजिए यहाँ पर इतना छोटा करके, जैसे कि मैंने माउस का राइट बटन दबा दिया है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ, यानी कि ये वाला रेड। अब दोस्तों, इसी बॉक्स को, ये जो रेड वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को हम यहाँ से यानी कि दाएं जानिब से छोटा करेंगे बाएं जानिब की तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ तक कर दिया है। और इसकी आप कॉपी ज़रूर करें, यानी कि दोस्तों हमारा ये वाला बॉक्स बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको इसकी पहली जगह पहुँचा देता हूँ कंट्रोल Z से, और अब इसके अंदर आप व्हाइट कलर को फिल कर दें यहाँ से। अब दोस्तों, आप इसी बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पर लाकर इसकी कॉपी कर दें माउस से, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखें और साथ ही में राइट क्लिक कर दें। अब आप इसके अंदर एक दूसरा कलर फिल कर दीजिए, यानी कि चलिए दोस्तों, हम ये वाला कर देते हैं ये। अब इसके बाद नाजरीन, यहाँ पर ये 2 बॉक्स हो चुके हैं, एक तो ये और एक ये व्हाइट। चलिए मैं इसको, इन दोनों को कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। इन दोनों बॉक्सों को दोस्तों आप इस तरह से एक दायरा बनाइए और इन दोनों बॉक्सों को यहाँ पर घेर लीजिए इस दायरे के अंदर, जिससे ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे।
अब दोस्तों इनको आप बिल्कुल एक साथ करने के लिए ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप आप यहाँ से भी कर सकते हैं अरेंज मेन्यू के अंदर से। अरेंज मेन्यू में यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है। दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। अगर Ctrl और G दबाएंगे साथ साथ में तो आप इन दोनों बॉक्सों को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो इससे दोस्तों ये दोनों बॉक्स आपस में ग्रुप हो गए हैं। अब नाजरीन आप यहाँ पर इस बॉक्स को इसके बाईं जानिब से इस तरह से पकड़िए और कीबोर्ड से दबाइए Ctrl और पकड़कर इसको बाईं जानिब को कर दीजिए इस तरह से। जब आपका कर्सर यहाँ पर आ जाए तो इसकी एक कॉपी कर दीजिए आप इस तरह से, जैसे कि मैंने कॉपी कर दिया है। अब दोस्तों ये जो बॉक्स है ये वाला, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ इस बॉक्स के ऊपर यानी कि रेड वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैंने कीबोर्ड से दबा लिया है शिफ्ट। और फिर मैं इस लाल वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो इससे दोस्तों ये लाल वाला बॉक्स भी सेलेक्ट हो चुका है और ये नीला वाला बॉक्स भी पहले से ही सेलेक्ट है। अब हम कीबोर्ड से दबाएंगे दोस्तों R, यानी कि इसको हम लाल वाले बॉक्स के राइट में लाना चाहते हैं। मैं कीबोर्ड से दबाता हूं R, तो इससे दोस्तों ये बिल्कुल इसके राइट में आ चुका है। अब नाज़रीन आप इस पूरे मजमूए को यहाँ से इस तरह से बाहर से सेलेक्ट कीजिए, यानी कि इस पूरे मजमूए को, और इसको यहाँ से कर दीजिए। पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ और इसको कर दीजिए आप यहाँ से ग्रुप, यानी कि आप रिबन बार के अंदर से इस जगह से भी ग्रुप कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+G दबा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप अरेंज मेन्यू में जाइए और यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं इस जगह से। चूंकि दोस्तों हमने पहले ही ग्रुप कर लिया है इसलिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अब इसके बाद नाजरीन आप कीबोर्ड से दबाइए Ctrl और इस बॉक्स को ऊपर की जानिब से नीचे को माउस से ड्रैग कीजिए, और जब ये आपको इस तरह से दिखाई देने लगे, बशर्ते कि आपने कीबोर्ड से Ctrl दबाया हुआ हो। अब इसके बाद दोस्तों आप इसकी माउस से कॉपी कर दीजिए, यानी कि माउस का राइट बटन दबाइए, बशर्ते कि आपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा रखा हो। चलिए दोस्तों मैं इसको राइट क्लिक करके इसकी कॉपी कर देता हूँ। अब दोस्तों ये बॉक्स तो पहले से ही सेलेक्ट है। अब शिफ्ट के साथ इस ग्रीन वाले बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि इस वाले को। मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ शिफ्ट और फिर इस ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इससे दोस्तों ये नीचे वाला बॉक्स यानी कि ये रेड वाला बॉक्स और ये ग्रीन बॉक्स दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अब चूंकि दोस्तों हमें ये रेड वाला बॉक्स बिल्कुल इसके नीचे लाना है, यानी कि नीचे की जानिब लाना है इस ग्रीन बॉक्स के, तो मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ B, यानी कि बॉटम, यानी कि हम इसको बिल्कुल इसके नीचे लाना चाहते हैं। दोस्तों इसका तरीका ये है कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लाना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं या ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि पहले आप उस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, यानी कि इसको जिसको आप किसी भी बॉक्स के नीचे लाना चाहते हैं। अब आप दोस्तों उस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए कि जिसके नीचे लाना चाहते हैं, तो उस बॉक्स को आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने कीबोर्ड से दबा दिया है शिफ्ट। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ B, यानी कि जो बॉटम का शॉर्टकट है, मैंने दबा दिया कीबोर्ड से B इस तरह से। अब दोस्तों ये यहाँ पर आ चुका है। अब नाज़रीन आपको यहाँ पर ये इसकी आउटलाइन्स दिखाई दे रही होंगी, यानी कि ये वाली आउटलाइन्स। ये दोस्तों जब आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हों तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन आउटलाइन्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आउटलाइन्स को ख़त्म करने से आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आ जाती है। नाज़रीन हमने पहले बताया है कि किसी भी बॉक्स की आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए इस जगह, बशर्ते कि आपने उन बॉक्सों को सेलेक्ट किया हो। चलिए दोस्तों मैं इस पूरे मजमूए को यहाँ से बाहर से एक दायरा बनाकर इस तरह से और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद नाज़रीन मैं यहाँ से इस जगह आकर राइट क्लिक कर देता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ F4 जिससे सामने आ जाए। अब नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद नाज़रीन आप ग्रीन बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद नाज़रीन आप इस ग्रीन बॉक्स को शिफ्ट के साथ दाएं जानिब से छोटा कीजिए, जिससे दोस्तों ये दोनों जानिब से छोटा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी यहाँ पर आकर कॉपी कर दें माउस से, जैसे कि मैंने माउस से कॉपी कर दी है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बॉक्स बना है अभी ऊपर वाला ग्रीन बॉक्स, इसको आप व्हाइट कलर दे सकते हैं। अब फिर इसी व्हाइट बॉक्स को शिफ्ट के साथ आप दाईं जानिब से छोटा कीजिए इस तरह से, तो ये दोनों जानिब से छोटा हो जाएगा। अब फिर इसकी आप कॉपी कर दीजिए यहाँ पर लाकर इस तरह से। अब दोस्तों ये जो बॉक्स बना है इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर एक दूसरा व्हाइट बॉक्स, इसको आप इसमें आप व्हाइट कलर दे दीजिए इस तरह से। अब चूंकि दोस्तों हमारा ये वाला मजमुआ ये इसके नीचे पहुंच चुका है, इसको ऊपर लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए पहले आप इसको पिक टूल से इस तरह से बाहर से दायरा बनाकर यहाँ तक घेर लीजिए, जिससे ये पूरा मजमुआ सेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आप कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट और पेज अप, शिफ्ट
और पेज अप। दोस्तों पेज अप आपके एरो कीज़ के बिल्कुल ऊपर होता है, वहाँ पर लिखा रहता है पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट का बटन। तो दोस्तों आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पेज अप का भी बटन है। तो कीबोर्ड से दबाइए शिफ्ट और पेज अप एक साथ, जैसे कि मैंने दबा दिया है। तो इससे दोस्तों ये पूरा मजमूआ ऊपर आ चुका है। अब इसी तरह से नाज़रीन आप इस नीचे वाले मजमूए को भी पिक टूल से सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से दबाइए शिफ्ट पेज अप, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ F4, क्योंकि दोस्तों F4 से हमारा मुकम्मल डिज़ाइन या हमारा मुकम्मल काम स्क्रीन के सामने आ जाता है, इसलिए मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ F4। तो दोस्तों आप भी इस तरह से मश्क करके देखिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा मकसद ये है कि आप रेक्टेंगल टूल की मदद से इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाएं और माउस से किस तरह से कॉपी करते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा के अंदर मश्क का बहुत ज़्यादा दखल है, इसलिए आप इस पर मश्क करके देखिए और बार बार मश्क करके देखिए। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।